गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4। ठीक, उसमें हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ एट एक्सिस और एट कहाँ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे एट एनी पॉइंट। उससे पहले थोड़ा कुछ चीज़ तुम्हारी पुरानी यादें जो है ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम जो है आज पढ़ते हैं कल फिर भूल जाते हैं। हमने क्या कहाँ बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या था बेटा? क्या आया था यहाँ पे? V इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी आर स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यह आया था ना अपना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ये कितना आया था हमारा? ये कितना आया था? एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू कितना आया था? 0 आया था। यही तो आया था। थोड़ा बहुत याद आ गया होगा तुम्हें, है ना? अच्छे बच्चे, बहुत मेहनती, बहुत। चलो अब आज हम एक प्लेन शीट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम एक प्लेन शीट के लिए पोटेंशियल देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, क्या करते हैं? एक प्लेन शीट के लिए। ठीक है, तो माइक देख रहा था यार, माइक चेक कर रहा था कहीं लगाया भी या नहीं लगाया। कई बार ऐसा हो जाता है कि लेक्चर पूरा हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि मैंने माइक यहाँ से लगाया है या फ़ोन से कनेक्ट किया है नहीं किया है, फिर दोबारा से लेक्चर बनाना पड़ता है। चलो खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। ठीक, इफ वी मेक ए प्लेन विच परपेंडिकुलर, यार इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर का साइन है ना, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक, हम यहाँ पे ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये तो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? ये मिड पॉइंट होता है इसका। कितनी लेंथ होती है बेटा? लंबाई कितनी होती है इसकी? 2L। ये तो होती है यार। अभी तक पता नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुमने कम से कम 20 बार पढ़ लिया होगा, क्योंकि टॉपिक छोटे छोटे जो है टॉपिक बने थे, तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल कई बार रिपीट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आया, तो तुम्हें याद रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, याद कर लोगे। अब बात मैंने कही थी प्लेन की। हमारे पास कोई ऐसा प्लेन है, यदि ये प्लेन, यार तुम एरोप्लेन मत समझ लेना, तुम्हारा कुछ पता नहीं है, कहीं पे कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। थोड़ी सी तुम्हें जगह दे दी जाए तो तुम वहीं पे जहाज वहाज बनाने लग जाते हो, है ना? ये हमारे पास कोई प्लेन, इस तरीके से एक्सिस, ये 2 पॉइंट। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 एक्सिस, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरह हमने कोई प्लेन शीट इसके बीच में रख दी। ये यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, इधर क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से जो है, यहाँ से इसके किसी भी बिंदु पर यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस क्या रहेगी? बराबर रहेगी। यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस क्या रहेगी बेटा? बराबर रहेगी। बराबर डिस्टेंस के कारण तुम्हें पता है अभी भी हमारा क्या हुआ था?
इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने पोटेंशियल फाइंड किया था तो हमारा क्या आया था, पोटेंशियल 0 आया था। यहाँ भी ऐसे होगा बेटा, यहाँ भी 0 ही आना है, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस क्या है, बराबर है, डिस्टेंस ही तो उसमें वैल्यू रखती है। ठीक भाई, के है, के तो दोनों के लिए एक जैसा आएगा। अरे यार v इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन आर, यही तो है। अब थोड़ी देर के लिए तुम ये मान लो, देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे ये आर एक जैसा है, ठीक, तो ये क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव में जो भी आएगी वैल्यू। आर की बात यदि हम करें, यदि डिस्टेंस सब एक बराबर है, डिस्टेंस बराबर ही तो रहेगी। अरे यार कोई भी सीट, यदि देखो ये इधर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई सीट ऐसे रहेगी, यहाँ पे चाहे वो पॉइंट यहाँ लो तुम तो भी क्या रहेगी, यहाँ से डिस्टेंस बराबर रहेगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है। ये जो हमने जो ये सीट रखी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो सीट रखी है हमने, ये क्या है, इसके मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट पर है। तो डिस्टेंस इस किसी भी बिंदु के लिए, चाहे वो बिंदु यहाँ है, चाहे बिंदु यहाँ है, चाहे यहाँ है, कहने का मतलब ये है, अगर इस तरीके से चाहे बिंदु यहाँ पे है, चाहे बिंदु यहाँ पे है, चाहे बिंदु कहीं पे भी है, तो दोनों जगह से, यानी कि दोनों चार्ज से जो एक्सिस ऑफ डाइपोल हैं उनके दोनों जगह से क्या रहेगा, उसकी डिस्टेंस बराबर रहेगी। जब डिस्टेंस बराबर रहेगी तो v का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जब r की वैल्यू एक जैसी रहेगी तो एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी पोटेंशियल की, दूसरी वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी, दोनों जुड़ के 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक, उतारना चाहो तो उतार लो, आगे काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का, हमारा जो ये आज का सेशन चल रहा है बेटा। ठीक, इसमें हम अब एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको थोड़ा ऊपर बना दूं या कर लिया होगा तुमने काम इस समय को, ठीक है, कोई बात नहीं भी किया होगा बेटा तो इसको पॉज कर लेना आराम से, ठीक है, पॉज करके आराम से काम हो जाएगा। अब बात आती है, ये है, ये यहाँ तक था, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये फिगर बेटा इसका है, चलो यार इसे यहीं पे लिख देता हूँ, कहीं तुम सोचोगे सर क्या। थर्ड केस था हमारे पास एट एनी पॉइंट, एक्सिस पे हमने फाइंड कर लिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए भी हमने फाइंड कर लिया था। अब हमारे पास क्या है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। तो ये है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो तुम्हें पता ही है फिगर कैसे बनती है, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें बेटा मान लिया यहाँ पे, देखो वैसे तो क्या है, अगर हमारे पास r और थीटा डिस्टेंस और थीटा यदि हमें मालूम हो तो हम किसी भी पॉइंट पर इन होल यूनिवर्स हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड, r की वैल्यू पता हो और थीटा की वैल्यू पता हो। कैसे, अब मान लिया हमारे पास थीटा है कितना, अगर 45 डिग्री है थीटा, ठीक, तो 45 डिग्री ये हमने ये बना लिया, सेंटर से बनेगा, ध्यान रखना इसका सेंटर जो होगा, डिस्टेंस भी हमेशा यहीं से ली जाती है, ठीक, कहीं के लिए भी। ये अब देखो ये इसका सेंटर है, ठीक, ये यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P। अब यदि यहाँ से हम बात करते हैं 45 डिग्री एंगल की, 45 डिग्री एंगल हो गया, R डिस्टेंस हमें पता है, हमने R मान ली कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमने R मान ली, तो ये कितना डिस्टेंस की एंगल कितना है हमारा, 45 है, ये 5 सेंटीमीटर ये है, तो हमारी उसकी स्थिति पता चल गई। कहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पर है, वो पॉइंट यहाँ पर है। किसी भी तरीके से मान लिया तुमने 120 का बना लिया, ये इधर 120 का बना दो एंगल, ठीक, 120 का एंगल बना दो और इसकी डिस्टेंस ले ली तुमने 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये बना लो 120 का, ये 120 पता चल गई इसकी। हमें दिक्कत कब आती है, जब हमारे पास ना अभी थीटा की वैल्यू पता है, ना भी हमारे पास आर की वैल्यू पता है, ठीक।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बेटा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो कंपोनेंट में, पीछे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने किया था यार, अगर तुम्हें याद हो, ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। मान लिया हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ये। अब ठीक है, लगभग लग ही रहा है ना कि हाँ मिड पॉइंट से जा रहा है। चलो कोई नहीं, हम इसको कम कर देते हैं, ये लो तरीके हजार हैं। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, ये थीटा एंगल है और यहाँ पे जो है आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, हमने ये वन, अब हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे फाइंड नहीं कर, अब देखो यदि जब तक हमारे पास एक्सिस ऑफ डाइपोल था तब भी हमने फाइंड कर लिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल था तब भी हमने फाइंड कर लिया था। अब यदि इस तरीके से है कि कहीं भी है तो इसे ऐसे नहीं फाइंड नहीं किया जा सकता, ऐसे पोटेंशियल फाइंड नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये छोड़ो, ऐसे नहीं करते, हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम मान लेंगे p cos थीटा। ये p है ना हमारा, ये क्या है, डाइपोल p तो है, तो इसको जो है क्या मान लेंगे, p cos थीटा, p cos थीटा। अब इसके क्या कर देंगे, इससे एक परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये हमने मान लिया p sin थीटा। होता ही है यार, परपेंडिकुलर के लिए p sin थीटा ही लेते हैं कंपोनेंट के लिए, और एंगल के जो एलोंग है उसे क्या कर लेते हैं हम, p cos थीटा। p sin थीटा और p cos थीटा हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। ठीक, अब हम इनको, अब पहले हमने क्या करा था, माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, p cos थीटा और p sin थीटा के कारण हम क्या करेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, we divided electric dipole in two component, we divided electric dipole in two component, टू कंपोनेंट कौन कौन से हैं, नंबर एक p cos थीटा और नंबर दो क्या है बेटा, p sin थीटा। p cos थीटा में और p sin थीटा में हमने इसे डिवाइड कर लिया। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, v पोटेंशियल एट पॉइंट m, पोटेंशियल एट पॉइंट m। दोनों को क्या करेंगे भाई, जो दोनों, इसका पोटेंशियल p cos थीटा की वजह से आएगा, जो p sin थीटा की वजह से पोटेंशियल आएगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड ही तो करेंगे यार। v एक्सिस, एक्सिस पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, किसकी वजह से, p cos थीटा, p cos थीटा ये एक्सिस पे है, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा, p sin थीटा, इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आएगा हमारा। इन दोनों का पोटेंशियल क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब देखो एक्सिस पे पोटेंशियल कितना आया था बेटा हमारा उस समय, एक्सिस पे पोटेंशियल आया था के पी अपॉन एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस थी आर स्क्वायर आया था, यही तो आया था। अब हमने यहाँ पर जो क्या है, उस समय हमने क्यू के कारण, उस समय हमने चार्ज के कारण लिया था। अब हमारे पास कंपोनेंट, अब हम p cos थीटा p sin थीटा की वजह से ले रहे हैं, अब हम इसके कारण फाइंड कर रहे हैं, तो ये p cos थीटा आएगा, p cos थीटा। बात समझ में आ गई, p cos थीटा। हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पोटेंशियल क्या आया था, 0 आया था, यही तो आया था। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे हम, v इज इक्वल टू के की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू हमने ये रख दी, और p cos थीटा
पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक, अब इसे हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। पिछली बार भी हमने चेक किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने चेक किया था, आज भी चेक करते हैं इसे। चेक करते हैं किसके लिए, एक्सिस के लिए। सबसे पहले एक्सिस के लिए चेक करेंगे। एक्सिस में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू जीरो। भाई थीटा इज इक्वल टू जीरो तो होता था यार एक्सिस पे, थीटा इज इक्वल टू क्या, ये बिल्कुल ऐसे होता था, ऐसी स्थिति होती थी इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और ऐसी यहीं पे हमें क्या करना पड़ता था, ये ऐसी स्थिति होती थी ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये एक्सिस पे यहाँ पे क्या, थीटा इज इक्वल टू जीरो होता था, तो एक्सिस पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो रख दो भाई, थीटा का मान जीरो रख दो, तो वी एम इज इक्वल टू कितना, वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब कॉस थीटा की जगह हम जीरो रखेंगे, कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, तो वही आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक हो जाएगा पी अपॉन आर स्क्वायर, पी अपॉन आर स्क्वायर। देखो चेक करना, एक्सिस पे हमारा क्या पोटेंशियल यही आया था, के पी अपॉन आर स्क्वायर, हमने कहीं लिखा भी था इधर, ये सॉरी नहीं, ये नहीं लिखा था, हाँ के पी अपॉन आर स्क्वायर यही आया था ना, के पी अपॉन, ये के की वैल्यू है। अब यदि हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहाँ क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। एक्सिस पे क्या होता है, एक्सिस पे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना, ये ऐसे होता था ना एक्सिस के, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता था, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, p cos cos 90 क्या होता है, जीरो, तो v इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि ये मान हमारा बिल्कुल सही है, ये मान हमारा बिल्कुल सही है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही काफ़ी। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर था आज 5। बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, साफ साफ तरीके से, बहुत मज़ेदार पढ़ाएंगे, धांसू तरीके से पढ़ाएंगे एकदम बिल्कुल। ठीक है, चैनल को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो यार, अपने दोस्तों को भी, जो भी तुम्हारे पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करो। ठीक है, हमें भी थोड़ी एनर्जी मिलती है काम करने की, जब हम देखेंगे कि हाँ थोड़ा प्रोग्रेस तुम करवा रहे हो हमारे लिए, तो और एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर बनते हैं, फिर अच्छा मूड रहता है बिल्कुल। जब ये लगेगा कि नहीं वहीं पर अटका हुआ, तो लगता है इसका मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। ठीक है, बस इतना सा ही तो है, बाकी हम कुछ पैसे वैसे तो आपसे मांग नहीं रहे हैं, केवल चैनल को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, बाय।